सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। तो गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है। चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज का ये जो सेशन मैंने रखा सुबह 10 बजे का, ये एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले तक मेरे पास कई सारे लोगों का कॉल आया था, कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम लोग अभी डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जैसे दिल्ली में नवल जी के पास सेवा फाउंडेशन से कर रहे हैं, कुछ लोग हैं आरोग्य पीठ से कर रहे हैं, कुछ लोग ITI के साथ भी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमारे जलदाराम में भी बहुत सारे लोग डिप्लोमा कोर्स, कुछ लोगों ने तो अभी जा करके हमने एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था, और भी कुछ लोग हैं जिनका नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि सर डिप्लोमा की जो हम लोग क्लासेस करते हैं, ठीक है, देखा जाए तो सारे कोर्सेस लगभग सेम ही हैं, लेकिन फिर भी हर एक के बताने का, समझाने का तरीका अलग होता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर हम आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जैसे फेलोशिप के ऊपर क्लास कराते हो तो डिप्लोमा के ऊपर भी कुछ क्लास कराया करें। अभी आप लोग मानोगे नहीं, एक दो साहब ऐसे हैं जो लगभग 4 महीने 6 महीने से न्यूरोथेरेपी में हैं, और अभी तक उनको यह ज्ञात नहीं है कि सर पढ़ाई शुरू कहाँ से करनी है। अब दिक्कत यह है कि भाई अब तक तो पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी, लगभग 20-30% कंप्लीट भी हो जाना था, लेकिन उसके स्थान पे अभी भी उनके मन में यह एक भ्रम फैला हुआ है, भ्रांति की आखिर पढ़ाई शुरू कैसे करें। मैंने पूछा यार 4 महीने 6 महीने हो गए आप लोग को, तो अभी तक आप लोग क्या कुछ नहीं पढ़े हो? बोले नहीं सर, पॉइंट हमें सभी पता है, पेन कैसे देते हैं, गॉल कैसे देते हैं, और लगभग 2-4 फॉर्मूले भी याद है, बस और कुछ भी नहीं याद है। इसके साथ साथ ही जब हम लोग पिलानी में जलदाराम का प्रैक्टिकल एग्जाम कर रहे थे, आप में से भी बहुत सारे लोग थे, इमरान जी थे ही, पटेल भाई भी थे, तो कहीं ना कहीं ठीक है, पॉइंट्स फॉर्मूलाज ये सब लिखित में जो भी चीज़ आता है हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। हमें लगता है कि बस न्यूरोथेरेपी का अर्थ होता है पॉइंट्स, फार्मूला, डिजीज, बस यही है, परंतु मामला वहीं पे आके फंस जाता है। अभी जैसे पिलानी के एग्जाम से ठीक पहले, कुछ दिन पहले, एलिमेंट्री एकेडमी महाराष्ट्र का भी एग्जाम चल रहा था, तो उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम मुझे भी लेना था, और मैं शॉक्ड हो गया। मैंने 8 लोगों के एग्जाम लिए, और आप लोग मानोगे नहीं, पेन, गॉल, स्प्लीन, लिवर, म्यूकस, अजय, नॉर्मल ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट, ये सबको पता है। बहुतों को तो ये भी पता है कि कौन सी बीमारी में कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन जो न्यूरोथेरेपी की बेसिक चीज़ें हैं उसमें बस इतना ही याद है कि न्यूरोथेरेपी के जनक पूज्य गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय जी मेहरा जी थे। अभी उनके माता पिता का क्या नाम है? मेरे को तो 8 लोगों में से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। फिर ये भी कि गुरुजी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब भी नहीं पता है लोगों को। खैर चलो, ये एक बार मन में आता है कि ये सब अब याद रख के क्या फायदा है, बस एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इतना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत क्या हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरोथेरेपी?
तो सिद्धांत में एक भाई साहब ने मेरे को बताया कि सर, हमारी दाहिनी किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है और बाईं किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है। मैं बोला बहुत अच्छा, चलो पहला अच्छा ऐसा बंदा मिला जिसने थोड़ा तो कुछ बताया। मैंने पूछा अच्छा ठीक है, दाहिना किडनी अगर 80% अल्कलाइन फिल्टर करती है तो और 20% क्या करती है? तुरंत जवाब आया, एस्ट्रोजन फिल्टर करती है। मैं सोच में रह गया कि भाई ये किडनी कब से एस्ट्रोजन फिल्टर करने लगी। तो कहने का कुल मतलब है कि न्यूरोथेरेपी का जो बेसिक जानकारी है, अभी हमें किसी का इलाज करते समय कोई मरीज हमारे सामने नहीं पूछेगा कि डॉक्टर साहब कौन सी किडनी एसिड फिल्टर करती है। पेशेंट को खुद ही नहीं पता है, वो हमसे क्या पूछेगा। लेकिन जैसा कि हम लोग लर्निंग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, तो स्किल का मतलब क्या हुआ? आज न्यूरोथेरेपी में हजारों लोग हैं जो न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी न्यूरोथेरेपी सीखने आए हैं, सीख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सीख चुके हैं परंतु अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो न्यूरोथेरेपी सीख चुके हैं, किसी और के पास 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल रह के वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वहाँ जॉब करना चाहते हैं। कुछ लोग वैसा भी कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अपना खुद का सेंटर स्टार्ट करना है, या कुछ लोगों ने अपना खुद का सेंटर स्टार्ट किया है। अधिकतर लोग जिन्होंने अपना खुद का सेंटर स्टार्ट किया है वो पेशेंट को देखते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उनको ठीक करते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ और लोगों को भी उन्होंने अपने साथ रख रखा है। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो न्यूरोथेरेपी का उपचार करने के साथ साथ इसके प्रसार प्रचार में ट्रेनिंग्स वगैरह भी करा रहे। जैसे मैं हूँ, दीक्षित जी हैं, रामचंद्रन जी हैं, नवल जी हैं, राम अवतार जी हैं, अजय गांधी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनूप जी हैं, सुरेश कन्नन जी हैं, पारुल जी है, कितनों के नाम लो, बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का मतलब हम सभी ने न्यूरोथेरेपी को सीखा, एग्जाम दिया, पास हुए। पास होने के बाद सारे लोगों की अलग अलग कैटेगरी क्यों है? कोई किसी के सेंटर में जॉब कर रहा है, कोई अपना सेंटर खोल के चला रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, कोई उसमें ट्रेनिंग भी करवा रहा है। तो ये 3 कैटेगरी तो हमें अपने ही सामने देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शंकर जी एक बार म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो आखिर ऐसा क्यों है? ये 3 तरह की व्यवस्थाएं हमें देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों लोगों का एजुकेशन लेवल सेम है, लेकिन तीनों लोगों का स्किल लेवल जो है वो सेम नहीं है। एक बंदा जो किसी और के क्लिनिक में ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको इतना पता है कि न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला कैसे दिया जाता है। उसको कार्ड पे अगर लिख दे न्यू स्टार मॉडिफाइड देना है तो उसमें सारा कुछ डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं है कि 5 ONS देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, उसको पता है। हाँ, उसमें से भी कुछ लोग हैं जिनको लिखना पड़ता है। उनको ये भी पता है कि न्यू स्टार मॉडिफाइड कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। उनको ये भी पता है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस वाले को न्यू स्टार मॉडिफाइड देते हैं और वो दे रहे हैं। लेकिन अगर 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने न्यू स्टार मॉडिफाइड देने के बाद भी कोई फर्क नहीं महसूस हुआ, आगे क्या करना है ये चीज उनको नहीं पता है। ये चीज उनको नहीं पता है क्योंकि कहीं भी न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा कोर्स में हमें एक फॉर्मूला बताया जाता है कि इस बीमारी के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं करे तो आगे क्या करना है ये कहीं नहीं बताया गया है। कुछ लोगों ने इसमें और डीप स्टडी करी
कि आखिर गुरुजी ने न्यू स्टार मॉडिफाइड जो बनाया था तो उसमें जो जो पॉइंट दिए गए हैं, क्यों इसमें अवेयरनेस का पॉइंट दिया गया है, क्यों गॉल का पॉइंट दिया गया है, क्यों WD का पॉइंट दिया गया है, क्यों कुंडली 40 सेकंड दिया गया है, इस सब के विषय में उन्होंने और गहराई से पढ़ा, सोचा, समझा। फिर उनको लगा कि अच्छा अच्छा ये ट्रीटमेंट दिया गया है तो इसमें मतलब डाइजेशन के ऊपर भी काम किया गया है, कुछ अपने हार्मोनल ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी काम किया गया है। तो फिर वो अपने हिसाब से लगाते हैं कि ठीक है डाइजेशन के लिए तो चेक करा उन्होंने कि बंदे को यूडीएफ भी आ रहा था तो उन्होंने यूडीएफ ट्रीटमेंट भी दिया, या साथ में लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट दिया, या साथ में उन्होंने न्यू जीन्स भी दिया। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग ऐसा यूज करते हैं जो कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमने उसे अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है, तो पहले उस चीज का ज्ञान लिया, ज्ञान को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसके बारे में और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा और उसके बारे में हमने काम किया। धीरे 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 मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। मतलब हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा ही परफेक्ट बनते हैं। इसके बाद जब इस चीज में महारत हासिल हो जाती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुना होगा, शायद किया भी होगा, जब सबसे पहले आरोग्य पीठ में न्यूरोथेरेपी का कोर्स स्टार्ट किया गया BWSSC का, तो 3 लेवल रखे गए थे, न्यूरोथेरेपिस्ट, वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट, सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट और मास्टर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट। परंतु आज के टाइम में गारंटेड मैं बता रहा हूं, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, न्यूरोथेरेपी में मास्टर्स की डिग्री कोई नहीं कराता है, कोई नहीं कराता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में मास्टर्स की डिग्री करने के लिए एक मास्टर का मतलब क्या होता है, सीनियर और मास्टर में क्या अंतर है। एक सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट भी अपना क्लिनिक खोल सकता है, आराम से मरीजों को डायग्नोस कर सकता है, उनको ठीक कर सकता है, बस वो ट्रेनिंग नहीं दे सकता, किसी को ऑथोराइज्ड नहीं है। वो ट्रेनिंग देने के लिए मास्टर्स का कोर्स करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या खास चीज हो जाता है कि वो ट्रेनिंग देने लगेगा और दूसरा जो सीनियर्स का कोर्स करा वो ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि एक मास्टर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट जो है, वो हो सकता है कि उसको वेटर प्लस न्यू गोल फॉर्मूला नहीं याद हो, लेकिन उसको इतना पता है कि सामने अगर मेरे 2 लोग या 20 लोग जो बैठे हुए हैं उनको वेटर न्यू गोल के विषय में समझाना है, तो कौन कौन सी ऐसी बातें बतानी है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को वेटर प्लस न्यू गोल जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। ये चीज उस मास्टर न्यूरोथेरेपिस्ट को पता है। अच्छा, ये कैसे पता है? इसने रट्टा लगाया था क्या वेटर प्लस न्यू गोल के विषय में? ना, वेटर प्लस न्यू गोल के बारे में हम सभी ने जितना पढ़ा है बराबर ही पढ़ा है, बट मास्टर्स की डिग्री में न्यूरोथेरेपी से हटके भी ह्यूमन मैनेजमेंट सिखाया जाता है, बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाता है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल्स एंड फ्रेंड्स ये सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मैनेजमेंट सिखाई जाती है, बहुत सारी चीजें जो कि न्यूरोथेरेपी से बिल्कुल हटके है। दैट इज एक्चुअल मास्टर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट। कागज पे लिख देने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअली उस बंदे के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप को एक न्यूरोथेरेपिस्ट कहता हूं तो मुझे न्यूरोथेरेपी के एटलीस्ट डिप्लोमा कोर्स में बताई जाने वाली चीजें सभी पता होनी चाहिए। गुरुजी कौन थे, गुरुजी के विषय में सारा कुछ इतिहास, न्यूरोथेरेपी का सारा इतिहास, न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत, न्यूरोथेरेपी की कार्य प्रणाली, न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है, न्यूरोथेरेपी की मान्यताएं क्या क्या है, उस मान्यताओं में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से कौन कौन सी मान्यता है, गुरुजी के अपने अनुभव के आधार पर कौन कौन सी मान्यता है, ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। हाँ, अगर हम सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रहे हैं तो हमें ये सब तो जानकारी होनी चाहिए, हमें पॉइंट की जानकारी, फॉर्मूला की जानकारी तो है ही है, बट डिजीज की जानकारी के साथ साथ हमें डायग्नोसिस में क्या क्या पूछना है ये भी हमें पता होना चाहिए। कुछ कुछ चीजें मैनेजमेंट के बारे में भी बताई जाती है, जो दीक्षित जी बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि जब हम डायग्नोसिस करने के लिए बैठते हैं तो उसके 3 फेज हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है दर्शन, देखना, दूरदर्शन, दूर से देखना,
निकट दर्शन, पास आके देखना, उसके बाद श्रवणन, सुनना उनकी बातों को, पेशेंट की बातों को सुनना, और तीसरा हो गया स्पर्शन, मतलब टच करके देखना, जैसे पेन पॉइंट चेक करना, लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करना, ये सब चीजें जो हम लोग टच करके चेक करते हैं। तो सीनियर्स में भी ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर वो चीज आती कैसे है, ऐसा नहीं कि कोई एक किताब है जिसको पढ़ लिया और मेरे को सारा कुछ पता चल गया ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें उसको अपने प्रैक्टिस में शामिल करना पड़ेगा। अगर मैं आज रोटी बनाने जाऊं तो हो सकता है, इट मे बी, कि मैं बहुत अच्छी रोटी बना दूं, बट उसके चांसेस बहुत कम ही है, बनाऊंगा तो बुरा ही बनाऊंगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा 1% चांस है भी कि मैं रोटी बनाने जाऊं तो बहुत अच्छी रोटी बन जाए, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं हर रोज वैसी ही अच्छी रोटी बना सकता हूं। अगर हर रोज अच्छी रोटी बनानी है तो उसके लिए मुझे महीना, 6 महीना, 1 साल उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक अच्छी रोटी बनाने से पहले कम से कम 99 बुरी रोटी मुझे बनानी पड़ेगी। यही होता है प्रैक्टिस। तो पिछले कुछ दिनों के एग्जाम में और बाकी जो स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उन सब की बातों से ही मुझे ये समझ में आया कि हम में से अधिकतर लोग जो न्यूरोथेरेपी अभी सीख रहे हैं या अभी जिन्होंने एग्जाम दिया है, सभी लोगों में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का घोर अभाव है। अच्छा, प्रैक्टिस मतलब सिर्फ ये पेन गोल स्प्लीन लीवर की प्रैक्टिस नहीं। हमने एक बार थ्योरेटिकल की बात बता रहे हैं, एक बार हमने न्यूरोथेरेपी का इतिहास पढ़ लिया, एग्जाम में जो जो आया लिख दिया, और उसके बाद बस उसको भूल गया। उसके बाद फिर अब क्या पढ़ने की जरूरत है यार गुरुजी के बारे में, कब जन्म हुआ उससे क्या मतलब है, 23 अगस्त को हुआ है ना, 1931 में हुआ, वो 32 में हुआ, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग इवन थ्योरेटिकली चीजों का भी रिवीजन नहीं रखते हैं, उसको भी अपने प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं। अभी अचानक से मैं अगर पूछ दूं आप लोगों में से कि मेरे को 10 सेकंड के अंदर जवाब दो, मैं गारंटेड बता रहा हूं 10 सेकंड में कोई नहीं जवाब दे पाएगा। मैं अगर पूछ दूं कि हमें पता है कि मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला में इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन बनता है, किस साइड वाला में इपिनेफ्रिन बनता है, किस साइड वाला में नॉर इपिनेफ्रिन बनता है, अभी सोचना पड़ेगा 10 सेकंड के लिए, तब जाके जवाब पता चलेगा। बताइए किस साइड में बनता है इपिनेफ्रिन, किस साइड में नॉर इपिनेफ्रिन। राइट में नॉरएपिनेफ्रिन, लेफ्ट में राइट साइड में राइट में क्या, नॉरएपिनेफ्रिन, लेफ्ट में इपिनेफ्रिन। हाँ, तो आखिर इसको सोचने में कम से कम 30 सेकंड का टाइम लग गया ना। क्यों? क्योंकि इस चीज का रिवीजन नहीं है। हो सकता अभी मैंने ये सवाल आपसे पूछा, शायद ये सवाल आज से पहले आपके पास 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले कभी आया होगा या कभी आपने पढ़ा होगा। अभी रिसेंट में मैं गारंटेड बता रहा हूं कि अभी पिछले 1 हफ्ते भर में किसी ने इस बारे में कहीं ना पढ़ा होगा ना डिस्कस भी किया होगा। हालांकि इसको याद करने का बहुत एक अच्छा तरीका है। इमरान जी, जब आप लोग का डिप्लोमा का सेशन स्टार्ट हुआ था, जिस समय राजकुमार सर क्लास लेते थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि हमारे बॉडी के बाएं तरफ का जितना भी केमिकल्स है ना, वो अल्फा वॉवेल्स है, मतलब जिसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो, इसी में से जो भी नाम अगर स्टार्ट होता है, जैसे ऊपर से अगर बात करें हम लोग, तो अब किडनी से ही ले लें, चाहे एड्रिनल ग्लैंड का लेते हैं, इपिनेफ्रिन लेफ्ट साइड में है, एसिड लेफ्ट साइड में है, एस्ट्रोजन लेफ्ट साइड में है। तो मैक्सिमम जो केमिकल्स वॉवेल वाले हैं वो लेफ्ट साइड में है। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस में रखना बहुत जरूरी है, और मैं यही कहने के लिए आज का ये सेशन रखा था। अभी आगे कुछ दिन रेगुलर इसको और करूंगा कि सही में न्यूरोथेरेपी की स्टडी तो हमने कर ली है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सीक्वेंस वाइज नहीं हो पाया है कि हमें पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, बाद में कौन सा पढ़ना चाहिए, उसके बाद कौन सा पढ़ना चाहिए। ये हम में से अधिकतर लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैं आप सभी को, आप में से सभी को, आप लोग चाहे अभी न्यूरोथेरेपी सीख रहे हो या आपने सीख लिया है, आपने एग्जाम दे दिया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, आप क्लिनिक चला रहे हो, आप मरीज देख रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो,
सब कुछ ठीक है, लेकिन रोज का कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी रखें। कुछ नई चीजें हर रोज सीखें। कुछ नई चीज सीखने को नहीं है तो पुरानी चीजें ही रिवीजन कीजिए। आज से ही स्टार्ट करें। आज पहला दिन है तो आज गुरु जी के बारे में जितनी सारी चीजें पुरानी आपको याद आती है एक जगह नोट करते जाइए। उसके बाद फिर जिस बुक में गुरु जी के बारे में लिखा है ब्लैक बुक पढ़िए, आप वेद पढ़िए, जो भी बुक में आपको जहां से भी मिलता है गुरु जी के बारे में फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कल सोच कर रखिए कल न्यूरोथेरेपी की मान्यताओं के बारे में पढ़ूंगा। इस तरह हर रोज कम से कम अपने आप को या तो एक कदम अपडेट रखिए या तो पिछला वाला रिवाइज कीजिए। देखिए ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति कोई भी चीज खाली नहीं छोड़ती है। एक सिंपल सी बात है, अभी पिछले काफी समय से मैं गांव पे रह रहा हूँ तो अभी मिट्टी की और खेती की बहुत जानकारी हो गई। तो सबसे पहले मेरे को यही जानकारी मिली और बहुत अच्छी लगी मेरे को कि किसी एक जमीन के टुकड़े में हम अगर आलू की खेती करते हैं तो क्या निकलेगा, वहां से आलू निकलेगा। अगर प्याज की खेती करते हैं तो क्या निकलेगा, अगर प्याज की खेती करेंगे तो प्याज निकलेगा। मिर्च की खेती करेंगे तो मिर्च निकलेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी भी चीज की खेती नहीं करेंगे तो क्या निकलेगा। लॉजिक तो यही कहता है कि किसी भी चीज की खेती नहीं करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अगर कुछ नहीं चीज की खेती करोगे तो वहां पे घास निकलेगी। तो वैसे ही आपको अगर एक सही न्यूरोथेरेपिस्ट बनना है तो या तो कुछ नया चीज आपको अपने अंदर ऐड करना है या तो कुछ पुरानी चीजों को फिर से रिचार्ज करना है। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं करोगे आप तो वो जगह खाली तो नहीं रहेगा, वो आपको एक कदम पीछे ला देगा। आप लोग सही रूप में लिखित तौर पे जिस दिन न्यूरोथेरेपी में शामिल हुए हो उस दिन से आज का दिन आप गिन लेना। हो सकता है किसी को न्यूरोथेरेपी में आए 50 दिन हुए हैं, हो सकता है किसी को 500 दिन हुए हैं, हो सकता है किसी को 1000 दिन हो गए हैं, हो सकता है किसी को 2000 दिन भी हो गए हैं। अभी जो भी व्यक्ति देखता है अपने आप को कि मेरे को न्यूरोथेरेपी में आए हुए 2000 दिन हो गए, तो आप समझो एक ऐसी सीढ़ी की चढ़ाई कर रहे हो जिसके आप 2000वें पायदान पे हो। अभी कल को अगर आप कुछ एक नया चीज सीखते हो तो कल के दिन आप 2001 नंबर के पायदान पे पहुंच जाओगे। दिन भी हो जाएगा 2001 दिन न्यूरोथेरेपी में। अगर कुछ नया ऐड करते हो अपने अंदर तो अच्छा, सपोज आपने कुछ नया आज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कुछ पुराने को रिचार्ज कर लो, फिर से एक बार पढ़ लो, देख लो, प्रैक्टिस कर लो। आपको लगता है यार मैं लॉन्ग शोल्डर तो देता हूं लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी भी मेरा परफेक्ट हो रहा है, तो 2-4 लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करो, कुछ लोगों से खुद लेकर के देखो, कुछ लोगों को दो, कुछ ना कुछ पिछला रिचार्ज करते रहो। तो उससे क्या हुआ, 2001 पे तो नहीं पहुंचेंगे लेकिन एटलीस्ट 2000 पे तो रहेंगे। बात को ध्यान से सुनना, 2000 पे तो रहेंगे। लेकिन आपने कुछ नया भी नहीं सीखा और पुराना भी नहीं रिचार्ज किया, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं 2000 पे ही रहूंगा। उस दिन आप 1999 पे चले आएंगे, एक कदम पीछे आ जाएंगे। मतलब समझ लेना कि इस न्यूरोथेरेपी में आए हुए आपको 2001 दिन हुए थे, जिसमें से एक दिन आपने व्यर्थ कर दिया। 2001 दिन तो आए हुए हो गया आपको, लेकिन एक्सपीरियंस है आपका 1999 दिन का। इसलिए हर रोज अपने आप को अपडेट रखिए। इसके अलावा जो भी लोग पुराने न्यूरोथेरेपिस्ट है, जो काफी दिनों से न्यूरोथेरेपी के क्षेत्र में है, प्रैक्टिस में है, लोगों का उपचार कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं न्यूरोथेरेपी, उन लोगों के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा कि न्यूरोथेरेपी में अब ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने सीख ली है, अब आप लोगों को सिखाते हो। आप सबको शायद पता होगा और अभी तक भी बात बता रहा हूं
हम सभी ने जो न्यूरोथेरेपी सीखा है इसमें बस न्यूरोथेरेपी सिखाई जाती है, थोड़ी सी एनाटॉमिक फिजियोलॉजी सिखाई जाती है, थोड़ी सी 11 सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। ज्योत गर्ग जी एक बार म्यूट कर लीजिए आप, काफी साउंड आ रहा है। तो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बहुत थोड़ा सा सिखाया जाता है। ब्लड रिपोर्ट्स देखना, एक्सरे देखना, एमआरआई देखना, सीटी स्कैन देखना, ये सब की चर्चा तो कहीं दूर दूर तक नहीं होती है। एक सिंपल सा कॉमन सा टेस्ट है ईसीजी, हमें बस ये समझ में आता है ऊपर नीचे आड़ी तिरछी लाइनें हैं। फिल्मों में देखा है कि ये लाइन सीधी हो गई तो बंदा ऑफ हो गया। लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कुछ तो मतलब होगा, जो डॉक्टर्स देखते हैं उसको समझ लेते हैं, हमें उसको नहीं समझ में आता। हम कहते हैं छोड़ो ना, क्या जरूरत है। एटलीस्ट जो लोग भी मेरे ख्याल से 2 साल से ज्यादा न्यूरोथेरेपी में है, जो अपना 2 साल से क्लिनिक चला रहे हैं या 1 साल से क्लिनिक चला रहे हैं, वैसे लोगों को कम से कम इन सब चीजों की तरफ अग्रसर होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें सीखे। अरे हमने सिर्फ न्यूरोथेरेपी सिखाया है तो ऐसा जरूरी थोड़ा हम आगे भी सिर्फ न्यूरोथेरेपी सिखाएंगे। न्यूरोथेरेपी के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूरोथेरेपी को सही तरीके से चलाने में हमारी सहायता करती है। जैसे सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स देखना, उसका क्या मतलब बनता है? जब ये सारी चीजें हम सीखेंगे खुद से, तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को भी ये चीजें सिखा सकते हैं, जो भी हमारे पास न्यूरोथेरेपी सीखने के लिए आ रहे हैं। तो खैर, अभी हम लोग हर रोज अभी फिलहाल कोशिश करेंगे, हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन तो जरूर करें। ये सुबह 10 बजे तक का जो सेशन है, ये हम लोग 18 अगस्त तक करेंगे, क्योंकि 19 अगस्त से फिर 12 दिन का मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो गुरुजी के जन्म सप्ताह के उत्सव पे, जिसमें यही ब्लड के सारे रिपोर्ट्स होते हैं। हमें तो अभी ये भी नहीं पता है कि ब्लड के कितने कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक पता है सीबीसी होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, ये सब रहता है। एक शुगर का टेस्ट होता है, एक थायराइड का होता है, एक लीवर का होता है, एक किडनी का होता है। हाँ, नाम सुना है, कोई वाइडल टेस्ट भी होता है। वाइडल टेस्ट लेकिन होता है कि आपने को नहीं पता है। तो इन सब चीज़ों का एक सेशन है 19 तारीख से। तो 18 तारीख तक ये हमारा सेशन जो अभी जो चल रहा है, ये हम लोग रेगुलर रखेंगे। यही समय 10 बजे का ही रहेगा, 10 बजे से 10:30, 10:35, 10:40 तक का। सॉरी। तो बस यहीं पे सेशन समाप्त करना चाहूँगा। आज कुछ विशेष बातें करनी थी। अभी आगे न्यूरोथेरेपी में पर डे हमें किस किस चीज़ में अपग्रेड होना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग गुरुजी के विषय में ही केवल चर्चा करेंगे। न्यूरोथेरेपी के ऊपर आगे बाद में करेंगे। अभी गुरुजी के ऊपर और गुरु से जुड़े हुए जितने भी सवाल है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।